परिश्रम की उम्र में अगर आराम करोगे, परिश्रम की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में आप परिश्रम करोगे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, आप सभी को यीशु के नाम से जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल पात्रे मुंबई से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोगों का अब तक प्यार मुझे मिलता रहा, इस सब बातों के लिए धन्यवाद। हमारे पास में जो किताबें जो कन्वेंशन क्रूसेड सेमिनार में दी गई किताबें, इनका पूरा सेट कम से कम आप 7-8 साल तक कंटिन्यू प्रचार कर सकते हो। ऐसे रेडीमेड प्रचार की किताबें हमारे पास टोटल 9 किताबें हैं और एक किताब ऐसी जिसमें 366 संदेश है। ये सारी किताबों का सेट आपको नाममात्र केवल 1000 रुपए में डाक खर्च सहित विद पोस्टल चार्ज आपको मिल जाएगा। इसलिए आप सभी लोग जो हैं इस किताब को जो है वो जरूर मंगाएं। प्रभु इन किताबों से आपकी आत्मिक उन्नति करेगा और अद्भुत रीति से प्रभु इन दिनों में आपको चलाएगा। क्यों ना हम परमेश्वर के कलाम और उसके वचन को मनन करें। और ये समय है कि हम पवित्र ग्रंथ बाइबल से एक पद को पढ़े जो हमें मिलेगा इब्रानी की किताब अध्याय 5, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 8। इब्रानी 5 अध्याय 8 पद। पुत्र होने पर भी, ऐसे लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर, उसने अर्थात प्रभु यीशु ने पुत्र होने पर भी, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का बेटा होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। उसने आज्ञा माननी सीखी। खुदा का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी उसने आज्ञाओं का पालन किया। और जानते हैं कौन सी आज्ञाओं का? जो आज्ञा बहुत कठिन है, इन सारी आज्ञाओं का पालन उसने किया। हर आज्ञा को मानते समय उसने हर आज्ञा में दुख उठाया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, हर एक आज्ञा आसान सरल नहीं है। बाइबल में कई आज्ञा ऐसी हैं जिसमें आपको दुख उठाना पड़ेगा, कठिन मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। मैं आज क्रिसमस की आपको ढेरों सारी बधाई, यीशु जन्मोत्सव की ढेरों सारी बधाई आपको देना चाहता हूं। लेकिन एक बात याद रखें कि यह संदेश, क्रिसमस संदेश, यीशु जन्मोत्सव का संदेश उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो मसीह जीवन में कठिन परिश्रम करके कठिन आज्ञाओं का पालन करते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में अभी हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने दुख उठा कर आज्ञाओं का पालन किया, परमेश्वर पुत्र होने पर भी। अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं तो कठिन से कठिन और दुखों से भरी हुई आज्ञाओं का पालन करें। पवित्र शास्त्र बाइबल में जिन लोगों ने कठिन से कठिन आज्ञाओं का पालन किया, उन आज्ञाओं में परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की योजना थी। जानते हो प्रभु यीशु मसीह को उस दुनिया में भेजा गया। यीशु मसीह को दुनिया में क्यों भेजा गया? पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 14 पद में से लिखा है, वचन देहधारी हुआ। यीशु वचन है, शब्द है, लेकिन उसको मेरे और आपकी तरह देह पहनाई गई, उसको देह में, शरीर में लेकर आया गया। जानते हो यीशु को देह में, शरीर में क्यों आना पड़ा? उसके लिए मैं आपको एक कहानी, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक आदमी बगीचे में चिड़ियों को, सुंदर प्यारी प्यारी चिड़िया उस बगीचे में है, उन बगीचों में उन सुंदर प्यारी चिड़ियों को देखकर इसका मन बड़ा आनंद से भर गया और इसने सोचा क्यों ना इन प्यारी सी सुंदर सी चिड़ियाओं को मैं अपने हाथों से दाने खिलाऊं। और उसने मुट्ठी भर दाने भरे अपने हाथ में और वो चिड़ियों के पास गया। चिड़िया उसे देखकर दूर जाकर बैठ गई। फिर ये वहां गया, फिर ये वहां से और उड़कर वो दूसरी जगह चली गई। ऐसा करते करते पूरे बगीचे में ये घूम रहा है।
पूरे बगीचे में घूम रहा है और वो चिड़िया जैसे ये चिड़ियों के पास जाता है वो चिड़िया उड़ जाती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ये सारा नजारा देख रहा था। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति ने उस व्यक्ति को बुलाकर कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? इसने कहा, अंकल जी मैं इन चिड़ियों को बहुत प्यार करता हूं और मैं अपने हाथों से इनको ये दाने खिलाना चाहता हूं, लेकिन ये चिड़िया जैसे मैं इनके पास जाता हूं ये मुझे देखकर उड़ जाती हैं। अब मैं इन्हें दाने कैसे खिलाऊं? उसने कहा, बेटा अगर तुम इनको प्यार करना चाहते हो और चाहते हो कि ये आपके हाथों से बेटा ये दाने खाए, तो एक काम करो, तुम चिड़िया बन जाओ। लड़का बड़ा मुस्कुराया, ये व्यक्ति बड़ा मुस्कुराया और कहने लगा, ये कैसे संभव है? ये तो असंभव बात है, आप इसको संभव कैसे करें? कैसे मैं चिड़िया बन सकता हूं? ये तो असंभव बात है। हां मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, यह व्यक्ति अपना प्यार प्रकट करना चाह रहा है। ये बताना चाहता है उन चिड़ियों को, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं अपने हाथों से तुम्हें दाने खिलाना चाहता हूं। लेकिन ये चिड़िया उसके प्यार को समझ नहीं पा रही, क्योंकि वो जीव अलग है और इंसान अलग है। जानते हो यीशु मसीह को इस दुनिया में मानवीय शरीर में क्यों आना पड़ा? क्योंकि मानवीय देह, मानवीय शरीर में जब यीशु मसीह आएंगे तो वो इंसानों के पास जाएंगे। प्रत्येक उस इंसान के पास में जो दुख, तकलीफ, पाप, गुनाह से भरा हुआ है, जिसे इस दुनिया में जीना नहीं आ रहा है, यीशु मसीह को देह में, बदन में होकर इस दुनिया में इसलिए आना पड़ा क्योंकि पाप जिस देह से हुआ है वैसी ही देह उसके लिए कुर्बान होनी है। व्यवस्था में लिखा है, जो दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, प्राण के बदले प्राण। अगर शरीर से गुनाह हुआ है तो कुर्बानी शरीर की होनी चाहिए। और जानते हो जब यीशु मसीह यरदन नदी के पास आए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहने लगा, ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के गुनाहों को उठा ले जाता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि यीशु मसीह गुनाहों की माफी देने के लिए, गुनाहों से निजात देने के लिए, शांति, आनंद और अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में मेरे और आपकी तरह बदन लेकर वो इस दुनिया में आ गया। एक कठिन काम उसने इस दुनिया के लिए किया। जो लाखों सुरदूतों के बीच में अपनी महिमा में रहता है, वो इस दुनिया में इंसानों के बीच में मानवीय देह में होकर इस दुनिया में आ गया। बाइबल में ऐसा लिखा है, एक पद और पढ़ लेंगे, यही इब्रानी की किताब 10 अध्याय और उसके 7 पद को पढ़ लेंगे। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 7। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। देख मैं आ गया हूँ ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरी करूं। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, परमेश्वर के प्लान को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु को एक कठिन आज्ञा दी गई और जानते हो वो कठिन आज्ञा यीशु ने पूरी करके दिखाई। मुझे याद आती है घटना, एक बादशाह ने कहा मेरे बेटे को समुद्र की सैर करनी है और वो चाहता है कि वो नाव में अकेला बैठकर सैर करे, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं नाव पलटी हो गई तो मेरा इकलौता बेटा मर जाएगा। तो उसने विश्व के, संसार के सबसे बेहतरीन तैरने वाले तैराकों को, जो अच्छी स्विंग करते हैं, उन सब लोगों को बुला लिया और कहा मेरे बेटे की नाव के चारों तरफ तुम रहना, अगर कोई खतरा महसूस हो तुरंत उस समुद्र में कूदकर मेरे बेटे को बचाना। और वो इतने होनहार थे, इतने तजुर्बेकार वो लोग थे, उन्होंने कहा
हम 1 मिनट नहीं लगने देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ आपके बच्चे को बचाने के लिए। राजा ने सारी तैयारी करा दी, लेकिन राजा ने कहा मैं स्वयं भी तुम्हारे साथ में रहूंगा। और राजा के बेटे की नाव समुद्र में आगे चलने लगी। जब नाव चल रही थी, उसके चारों तरफ लोग सुरक्षा का घेरा बनाकर चल रहे थे। इतना अचानक तूफान आया और राजा के बेटे की नाव पलटी हुई। तैराकों के कूदने से पहले राजा ने उस समुद्र में जंप लगा दी, कूद गया और अपने बेटे के पास उन तैराकों से पहले पहुंच गया। राजा ने अपने बेटे की बाहों में भर लिया और फिर दूसरी नाव पर सारे तैराकों ने चढ़ाए। तैराक इस बात से बड़े नाराज हुए और कहने लगे कि आपको हम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, आप हमसे पहले कूद गए, आपने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? जानते हो राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा मुझे तुम्हारी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। मैं जानता हूं तुम अच्छे तैराक हो, मेरे बेटे को बचा सकते थे, लेकिन कहीं भी 1 मिनट की भी अगर तुम देरी कर देते तो मेरा तो बच्चा चला जाता, मेरा तो बेटा जान से चला जाता। जानते हो, एक बाप अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करता है और परमेश्वर ने मुझसे और आपसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया ताकि मेरे और आपके गुनाहों को वो कलवरी क्रूस पर उठाकर गुनाहों को, पाप को मार दे। यीशु मसीह पापियों को नहीं लेकिन पाप को मारने के लिए इस दुनिया में आया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, सबसे कठिन आज्ञा यीशु को दी गई और वो चरनी में इस दुनिया में आया। चरनी में जो बादशाह, राजाओं का राजा, जो लाखों स्वर्गदूतों के मध्य में सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग में जय जयकार और आराधना और महिमा में रहता है, वो चरनी में आ गया। जो जो कठिन आज्ञा यीशु को दी गई, वो सारी कठिन आज्ञाओं का यीशु ने पालन किया। वो ना मात्र केवल चरनी में नहीं, लेकिन चरनी से क्रूस पर, और केवल क्रूस पर नहीं, क्रूस से कब्र में, और केवल कब्र में नहीं, लेकिन कब्र से स्वर्ग में। ये सारी आज्ञाओं का पालन यीशु ने किया। दूसरी आज्ञा हम पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा पढ़ते हैं, पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और पहले अध्याय और 26 से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, लुक चैप्टर 1 वर्स 26 to 33। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हो गई थी। उस कुआरी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा। अभी देखो, स्वर्गदूत को एक कठिन आज्ञा दी गई। जानते हो स्वर्गदूत को एक कठिन आज्ञा क्या दी गई? स्वर्गदूत को कठिन आज्ञा दी गई कि एक कुआरी को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें तैयार करना है। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के प्लान को उस कुआरी स्त्री को बताना है। वो कुआरी स्त्री गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और उसका नाम यीशु रखना, ये उसे समझा देना। परमेश्वर का प्लान स्वर्गदूत को कहा तू उसे बता देना। देखो, परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, सारे नबी आकर देश को, राजा को और लोगों को नबी आकर कहते थे। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने स्वर्गदूत का इस्तेमाल किया। स्वर्गदूत को कहा तू जाकर मरियम से बात करना, किसी नबी को नहीं कहा। मलाकी की किताब से लेकर मत्ती की किताब तक 400 साल का
समय रहा, 400 साल का समय रहा, इन 400 साल में परमेश्वर ने किसी पैगंबर, किसी नबी, किसी दास, किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं की। 400 साल खुदा खामोश रहा। और जैसे ही 400 साल हुए, एक स्वर्गदूत गलील के नासरत में आ गया और एक कुंवारी के पास आकर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के प्लान को, जो कोई स्त्री, कुंवारी स्त्री मान नहीं सकती है, उस प्लान को बताने लगा। जानते हो क्या प्लान था? कि तू कुंवारी है लेकिन तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। कोई स्त्री इस बात के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन जिब्राइल को इस बात के लिए कहा गया कि तू उस स्त्री को इस बात के लिए मनवाना, यह तेरी जिम्मेदारी है, यह तेरी ड्यूटी है, यह तेरा काम है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, स्वर्गदूत को एक कठिन काम दिया गया और वो काम उसे मनवाना था। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, जब स्वर्गदूत ने सारा प्लान स्त्री को बताया, जब सारी योजना, परमेश्वर की सारी योजना, सारा प्लान जब स्वर्गदूत ने पवित्र कुंवारी मरियम को बताया, तब बाइबल ये कहती है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 और उसके 34 पद को पढ़ेंगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने ये सारे प्लान को सुनकर स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? ये कैसे होगा? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक कठिन आज्ञा है। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। मैं तो कुंवारी, मैंने किसी पुरुष को देखा नहीं है। ये कैसे होगा? एक कठिन काम दिया गया। जब भी परमेश्वर आपको कोई कठिन काम दे तो समझ लेना यह परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। एक बहन आई और उस बहन ने बोला, पास्टर साहब, ये बपतिस्मा का मतलब क्या है? बपतिस्मा क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। 1 घंटे तक उसको बताया गया बपतिस्मा का मतलब क्या है, बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। यीशु ने कहा, जो कोई विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। 1 घंटे तक उस बहन को समझाया गया और उस बहन को पूछा, आप समझ में आ गया बपतिस्मा? उसने कहा, हाँ मुझे समझ में आ गया। उसको कहा अब बपतिस्मा लो। आपको 1 घंटा समझाया गया और आपने समझ भी लिया, ये भी आपने कहा बपतिस्मा ले लो। वो बहन बोलने लगी, जब प्रभु मुझसे कहेगा तब मैं बपतिस्मा लूंगी, जब प्रभु कहेगा तब मैं बपतिस्मा लूंगी। तो पास्टर ने बोला, 1 घंटे से क्या शैतान बोल रहा है? 1 घंटे से मैं आपको समझा रहा हूं, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, और आप कहते हो आप प्रभु मुझे दोबारा कहे। कई लोगों को परमेश्वर का वचन बड़ा कठिन नजर आता है। वो ये सोचते हैं कठिन है, ये इसको कैसे माना जाए। लेकिन पवित्र ग्रंथ बाइबल में जब स्वर्गदूत ने परमेश्वर का प्लान मरियम को बताया, मरियम ये कहने लगी, ये कैसे होगा? मैं कुंवारी हूं, मैंने किसी पुरुष का मुंह अभी तक नहीं देखा। परमेश्वर के लोगों, मरियम को एक कठिन आज्ञा दी गई कि उस बात को उसको मानना है। बाइबल में ऐसा लिखा, उसके आगे पढ़ लेंगे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र वो कहलाएगा। और देख तेरे कुटुम्बनी इलीशिबा के भी हाँ, बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। देखो, इलीशिबा के बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। अब जकरिया एलीशिबा का यहाँ नाम लिया गया है स्वर्गदूत ने। जानते हो, ये जकरिया और एलीशिबा ये बुजुर्ग थे। जकरिया बहुत बुजुर्ग था, लेकिन ऐसा लिखा है कि वो बहुत धर्मी था। एलीशिबा और जकरिया बुढ़ापे तक धर्मी बने रहे। जानते हो, कोई ब्लेसिंग, कोई आशीष इनको नहीं मिली। एलीशिबा बांस थी, इनको कोई संतान नहीं थी, फिर भी धर्मी बने रहे। फिर भी हर उस
वचन का पालन इन्होंने अपने जीवन से किया, जबकि परमेश्वर ने इनको कुछ भी नहीं दिया, कोई संसारिक आशीष इनको नहीं मिली। आज के विश्वासियों को अगर कोई संसारिक आशीष ना मिले तो वो तुरंत परमेश्वर को त्याग देते, छोड़ देते। लेकिन स्वर्गदूत कहता है बुढ़ापे में खुदा ने उनको याद किया है। कई बार प्रभु हमें कठिन आज्ञा देता है और वो कठिन आज्ञाओं का हम पालन करने लगते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब स्वर्गदूत ने मरियम को समझाया, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, इसका 37 पद पढ़ लो, लूक चैप्टर 1 वर्स 37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है। अब स्वर्गदूत इस मरियम को कहने लगा, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभावित करने वाला होता है, वो प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर के वचन में एक सामर्थ्य, एक ताकत है। जो वचन आपके लिए आता है, परमेश्वर के वचन में एक पावर है, वो वचन पूरा होगा। अगर आप उस वचन को अपने हृदय में लेते हो, दिल में लेते हो, जीवन में लेते हो, उस वचन का पालन करते हो, तो अद्भुत काम होंगे। चरवाहों को ड्यूटी दी गई, तुम्हारे लिए बेथलेहम में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, तुम्हारे लिए उसका पता है। जाओ, बेथलेहम में जाओ, चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ एक बालक को तुम देखोगे। जानते हो, चरवाहों को यह ड्यूटी दी गई क्योंकि चरवाहे रात को जागते हैं। जो लोग कठिन काम करते हैं उनको परमेश्वर कठिन से कठिन आज्ञा देकर अपनी प्लान, अपनी इच्छा बताना चाहता है। अगर आप हर एक आज्ञा को मानते समय यह ना देखें कि परमेश्वर की आज्ञा सरल है या कठिन है। अगर आप देखते हो परमेश्वर की आज्ञा सरल है या कठिन है, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जब भी अपनी आज्ञा अपने बेटे बेटियों को देता है तो बाइबल ये कहती है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 3 पद में लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता, उसमें एक प्रभाव, एक ताकत है। जैसे बारिश यूं ही लौट नहीं जाती, लेकिन जब बारिश आती है जमीन को तैयार करती है, उपजाऊ करती, बीज बोने वाले को रोटी देती है। परमेश्वर के लोगों, इस यीशु जन्म उत्सव पर आप अपने जीवन में जब प्रभु आपको कठिन आज्ञा देता है, उस कठिन आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि यीशु ने कठिन आज्ञाओं का पालन किया, स्वर्गदूत ने कठिन आज्ञा का पालन किया, मरियम ने कठिन आज्ञा का पालन किया। और बाइबल कहती है कि जकरिया ने और एलिशबा ने कठिन आज्ञा का पालन किया। और बाइबल कहती है स्वर्गदूतों ने और ज्योतिषियों ने कठिन आज्ञा का पालन किया। जानते हो, स्वर्गदूतों को जब बादशाह ने, हेरोदेस बादशाह ने कहा, बच्चे का जहां वो पैदा हुआ है सही सही पता लगाओ और मुझे आकर बताओ, और उन्होंने एक सितारा, उनको एक तारा, उनको अगुवाई करते हुए जब जहां यीशु मसीह पैदा हुए, जब ज्योतिषियों को वहां पहुंचा दिया। ज्योतिषियों ने सोना मुर लोबान देकर यीशु का सजदा किया, और जब वो लौटने लगे तब परमेश्वर ने उनको चेतावनी देकर कहा, तुम बादशाह के पास मत जाना, उस राजा हेरोदेस के पास मत जाना। तब ऐसे लिखा है, वे दूसरे रास्ते से गए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये दूसरा रास्ता बड़ा कठिन रास्ता था। आसान रास्ता ये था कि वो बादशाह के पास से होकर चले जाए, लेकिन कठिन रास्ता ये था कि वो दूसरे मार्ग से जाए, और उन्होंने वो कठिन रास्ता अपनाया। अगर आज परमेश्वर के हर एक वचन को, इच्छा को आप पूरी करते हो, परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। अगर आप उसको करते हो तो परमेश्वर इस पृथ्वी पर 100 गुना प्रतिफल और स्वर्ग में अनंत जीवन देगा। मैं पास्टर अनिल पात्रे मुंबई से आप सभी के लिए दुआ करता हूं कि ये जन्मोत्सव, यीशु का जन्मोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण हो जाए। कठिन से कठिन आज्ञाओं का पालन करें और उस आज्ञाओं में रहें, ताकि प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे।